आज के सेशन में हम डायमेंशंस के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे आप कोई भी टूल अपने कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो उस ऑब्जेक्ट के आप डायमेंशंस कैसे ले सकते हैं। तो डायमेंशन लेने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। मैं इस रेक्टेंगल की डायमेंशन लूँगा पहले। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है तो एक पॉलीलाइन की मदद से मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पॉलीलाइन लेता हूँ। ओके, इसकी डायमेंशन ले लूँगा। उसके अलावा आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसका आप यहाँ से मैं यहाँ तक इसको क्लिक करता हूँ, इसका एंगल चेक करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इसकी डायमेंशन लेनी है। डायमेंशन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे टूल है पैरेलल डायमेंशंस। पैरेलल मीन कि आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने डायमेंशन लेने तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके दूसरे पॉइंट में लेके जाता हूँ और क्लिक करके ऊपर ले आता हूँ। तो देखिए इसकी डायमेंशन दे दी, मिलीमीटर में इसने डायमेंशन दिए। अब यहाँ पे इसके साथ एक जो बार ओपन हुई है प्रॉपर्टी, उस पर काम करते हैं। सबसे पहले आप डायमेंशन डेसिमल में लेना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन में लेना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन में आ जाएगी। डेसिमल में लेना चाहते हैं, डेसिमल में आ जाएगी। आप यूएस इंजीनियरिंग में लेना चाह रहे हैं, आप उसमें ले सकते हैं। और आप आर्किटेक्चर में लेना चाह रहे हैं तो आर्किटेक्चर में ले सकते हैं। आर्किटेक्चर में फुट और इंचेस में आता है काम। मैं यहाँ पे देता हूँ इसको डेसिमल में काम करता हूँ और इसको यहाँ से 0.00 जो होता है इसका प्रिसिशन होता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं इंचेस में कन्वर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ इंचेस में मुझे डायमेंशन है तो मैं इंचेस में क्लिक करता हूँ तो ये इंचेस में आ जाएगी। आप इंजीनियरिंग में करते हैं, यूएस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में करते हैं तो आप ये देखें इंजीनियरिंग में आ जाएगी 0 फुट एंड 5 इंच। यहाँ पे देख सकते हैं 0 फीट 5 इंच। और उसके बाद आपस यहाँ पे आ जाता है जी डिस्प्ले यूनिट्स। आप क्लिक करेंगे, यूनिट्स आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे जैसे कि इंचेस और फिट और इंचेस का साइन था वो डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे ऑफ कर दें। अगर चाहते हैं नहीं डिस्प्ले हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और आप बस यहाँ पे शो लीडिंग जीरो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जीरो है पीछे जो इसके पास जीरो आया था, अगर आप चाहते हैं वो शो ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं शो हो तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको शो करवा सकते हैं। प्रेफिक्स में क्या है कि आप इसको, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके स्टार्ट में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं जैसे कि मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ जी इंच। मैं करता हूँ 0 फिट है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिट और इंच है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंच। देखिए तो आप यहाँ पे मीन कि आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। स्टार्ट पे लिखना है तो स्टार्ट पे लिख सकते हैं और अगर एंड में लिखना है तो आप एंड में लिख सकते हैं। या इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेंथ। ठीक है, तो इसकी लेंथ आ गई है। इसी तरह आप डायनामिक डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे तो डायनामिक के लिए आप देखें मीडिया, आप किसी भी टूल की चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट आप ग्राफिक में या इसमें कन्वर्ट करके आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इस वक्त आप पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट से उसको डिस्टेंस देना चाह रहे हैं या फिर हाँ यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट है। आप देखें टेक्स्ट जो है टेक्स्ट अबाउट द, आप चाहते हैं जो टेक्स्ट है ये इस लाइन के ऊपर आ जाए तो क्लिक करेंगे तो देखें आपने सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट नहीं किया होता, उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट चाहता हूँ अबाउट द लाइन, क्लिक करेंगे देखिए लाइन के ऊपर आ गया। आप चाहते हैं नहीं तो डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे तो डायमेंशन लाइन पे आ जाएगा। आप चाहते हैं टेक्स्ट बिलो द डायमेंशन लाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसके आ जाएगा। तो आप इसी तरह इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट थ्रू डायमेंशन लाइन पे क्लिक करता हूँ। इस आप पास यहाँ पे एयरलाइन जो है ये जो आप पास लाइन है इसका थिकनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, देखिए इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। आप इसमें स्टाइल देना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे एरो का स्टाइल है, आप यहाँ पे इस तरह का स्टाइल देना चाह रहे हैं दोनों साइडों पे देखिए ये वाला स्टाइल आ जाएगा। आप चाहते हैं नहीं ये वाला हो तो आप इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। लाइन का स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो डॉटेड में करना चाह रहे हैं डॉटेड में आ जाएगी। आप नॉर्मल जो सॉलिड लाइन है उस पर क्लिक करेंगे तो सॉलिड लाइन आ जाएगी। तो आप इस तरह डायमेंशन ले सकते हैं। इसके बाद आप पास पैरेलल डायमेंशन में आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से भी पैरेलल डायमेंशन के लिए क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और तो देखिए इसमें डायमेंशन आ गई है। इसी तरह पास डायमेंशन में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशंस। क्लिक करेंगे। अब पैरेलल में क्या होता है कि आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, आपस ये जो लाइन है ये वर्टिकल है और नीचे वाली हॉरिजेंटल है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पैरेलल पे क्लिक करता हूँ, पैरेलल में आप यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डायमेंशन भी ले सकते हैं।
देख सकते हैं। और जबकि आप जो है तो आपके पास जो है तो हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक जो मैं ले रहा हूँ डायमेंशन ये हॉरिजेंटली है, और यहाँ से यहाँ तक जो ले रहा हूँ ये वर्टिकली आप डायमेंशन ले सकते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन ले सकते हैं। बाकी वही सारा काम है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूनिट्स वगैरह। उसके बाद आप पास यहाँ पे जाते हैं एंगुलर डायमेंशन, मीन आप किसी भी चीज़ का एंगल चेक करना चाह रहे हैं, आप एंगुलर डायमेंशन पे क्लिक करें और आप यहाँ से देखें उसका एंगल चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसका एंगल चेक करना है या फिर इसका एंगल चेक करना है तो आप यहाँ पे इसका एंगल चेक कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे क्लिक करें, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ तक, फिर इसका यहाँ तक देखता हूँ तो देखिए आप इसका एंगल चेक कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ से एंगल चेक करना है, देखिए 61, यहाँ पे आप इसका एंगल चेक कर सकते हैं। इस आप यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो करना चाह रहे हैं, ये 360 है, देखिए 180 आ गया। कोई भी आप एंगल यहाँ से चेक करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये देखें इसका एंगल आ गया, अब ये 90 आ जाएगा, 89 आ गया। देखें आप इसका एंगल इसका चेक कर सकते हैं, 89 आ गया। इसका एंगल चेक करते हैं, इसका एंगल यहाँ से अपने चेक करना है, क्लिक करें, यहाँ तक एंगल आ जाएगा। देखिए इसका अलग अलग यहाँ से करना चाह रहे हैं, यहाँ तक आ जाएगा। आप फुल इसका एंगल चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे यहाँ तक लिखें और यहाँ तक देखें इसका 89 का एंगल है। यहाँ से चेक करते हैं, क्लिक करें इस कॉर्नर में 89 एंगल है, तो आप यहाँ पे देखिए इसका एंगल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंगल के बाद है सेगमेंट डायमेंशंस। क्लिक करें, कोई भी सेगमेंट आप सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इस सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट करना, देखिए इसकी डायमेंशन आप ले सकते हैं। कोई भी सेगमेंट आपने चेक करना है तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ, इस पूरे की डायमेंशन लेना चाह रहा हूँ इस एरिया की, तो आप उसके लिए सिलेक्शन करनी है आपने सेगमेंट्स, उस एरिया की सिलेक्शन करके आप उसकी डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी डायमेंशन ले लूँगा, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे सेगमेंट आप उसकी डायमेंशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेगमेंट बाद है 3 पॉइंट कॉल आउट्स। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका जो है तो एंगल चेक किया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ एंगल, और उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने टाइप करना है क्या चीज़ है, ये जी एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर डायमेंशंस। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैं कह रहा हूँ, इसका मैं कहता हूँ जी हाइट मैंने चेक किया फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे चेक कर 3 पॉइंट कॉल आउट्स पे क्लिक करता हूँ और इसकी मैंने हाइट चेक की है तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट। वेट चेक किया है तो आप यहाँ पे वेट लिख लें, आप यहाँ पे रेडियस चेक किया है रेडियस लिख लें, जो भी चीज़ आप यहाँ पे चेक करते हैं आप उसकी कर सकते हैं। मैंने इसकी सेक्शन फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन चेक किया, मैंने सेक्शन चेक किया इसका, तो वो आप लिखते हैं हाइट वेट जो भी है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये रेक्टेंगल शेप है, मैं कहता हूँ रेक्टेंगल शेप मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की अगर डायमेंशन चेक करना चाह रहे हैं तो हम देखें कि जब आप विजिटिंग कार्ड फॉर एग्जांपल बनाते हैं, आप विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद आप चाहते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के एक अपनी डायमेंशन होती है, एक जो है तो अपना एक स्केल होता है, उस स्केल के अंदर वो चीज़ आप बनाते हैं। A4 साइज आपका पेज है, आप इस पेज की डायमेंशन लेना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पैरेलल डायमेंशन लेना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए इसकी डायमेंशन आ गई है। तो आप पेज की डायमेंशन, किसी भी चीज़ की आपने डायमेंशन लेनी है तो आप यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बार में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।